किसी समय की बात है, एक राजा था जिसका महल बहुत भव्य था। महल के बगीचे में अनेक प्रकार के फूल और फलदार वृक्ष थे, लेकिन सबसे खास था एक सेब का वृक्ष जो सुनहरे सेब देता था। यह पेड़ पूरे राज्य की शान था और राजा ने इसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए थे। एक दिन राजा को यह जानकर हैरानी हुई कि पेड़ से एक सेब चोरी हो गया था। गुस्से से आग बूला होकर उसने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े राजकुमार ने चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी ली। वह रात भर पहरा देने बैठा, लेकिन आधी रात को उसे नींद आ गई। अगली सुबह फिर एक सुनहरा सेब गायब हो गया। इसके बाद दूसरे राजकुमार ने कोशिश की, लेकिन वह भी सो गया और फिर एक सेब चोरी हो गया। अब राजा बहुत चिंतित हो गया। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, पिताजी मुझे मौका दीजिए, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। राजा को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन अंततः उसने उसे अनुमति दे दी। रात होते ही सबसे छोटा राजकुमार पेड़ के पास बैठा रहा। उसने खुद को पूरी तरह सतर्क रखा। आधी रात को एक सुनहरी चमक आसमान से उतरी। वह एक स्वर्ण पक्षी जो झट से पेड़ की शाखा पर बैठा और एक सेब तोड़ने लगा। राजकुमार ने तुरंत तीर चलाया, लेकिन पक्षी बचकर उड़ गया। हालांकि उसके पंखों में से एक सुनहरा पंख गिर गया। सुबह होते ही राजकुमार ने पंख राजा को दिखाया। राजा इस सुनहरे पंख को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने आदेश दिया कि जिस किसी को भी यह पक्षी मिल सके उसे ढूंढ कर लाया जाए। सबसे बड़ा राजकुमार सबसे पहले स्वर्ण पक्षी की खोज में निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लोमड़ी मिला। लोमड़ी ने कहा, यदि तुम मेरी सलाह मानोगे तो सफल होगे। भव्य धर्मशाला में मत ठहरना, साधारण धर्मशाला में रुकना। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात अनसुनी की और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने शानदार धर्मशाला में कदम रखा, वह वहां के संगीत और नृत्य में इतना खो गया कि अपनी खोज ही भूल गया। कुछ समय बाद दूसरा राजकुमार भी निकला और उसने भी वही गलती दोहराई। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी थी। उसने लोमड़ी की बात मानी, साधारण धर्मशाला में रुका और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गया। लोमड़ी ने राजकुमार की मदद की और उसे एक बड़े किले तक पहुंचाया। उसने कहा, राजकुमार, इस किले में स्वर्ण पक्षी है, लेकिन ध्यान रखना उसे लकड़ी के पिंजरे में ही रखना। सोने के पिंजरे को हाथ मत लगाना। राजकुमार ने किले में प्रवेश किया, जहाँ पहरेदार गहरी नींद में थे। उसने स्वर्ण पक्षी को लकड़ी के पिंजरे में देखा, लेकिन तभी उसकी नजर पास रखे सोने के पिंजरे पर पड़ी। वह लोमड़ी की चेतावनी भूल गया और जैसे ही उसने पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा, पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगा। पहरेदार जाग गए और उसे पकड़ लिया। किले के राजा ने उसे पकड़कर कहा, यदि तुम मुझे स्वर्ण घोड़ा लाकर दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और स्वर्ण पक्षी भी दे दूंगा। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फिर से लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी ने निराश होकर कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने उसे अगले किले की ओर भेजा, जहां स्वर्ण घोड़ा था। राजकुमार ने किले में प्रवेश किया और लोमड़ी ने सलाह दी, घोड़े को चमड़े की काठी में लेकर जाना, सोने की काठी मत छूना। लेकिन इस बार भी राजकुमार लालच में आ गया और जैसे ही उसने स्वर्ण काठी घोड़े पर रखी, घोड़ा जोर से हिनहिनाया और पहरेदार जाग गए। राजा ने उसे पकड़ लिया और कहा, यदि तुम मेरे लिए सोने के महल की राजकुमारी को लाओगे तो मैं तुम्हें स्वर्ण घोड़ा दे दूंगा। राजकुमार ने लोमड़ी की मदद से राजकुमारी तक पहुंचा और उसे अपने साथ लाने में सफल रहा। लेकिन रास्ते में राजकुमारी ने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा जताई। राजकुमार ने उसकी बात मान ली, जिससे उसे फिर से पकड़ लिया गया। अब राजा ने कहा, यदि तुम 8 दिनों में इस विशाल पर्वत को हटा सको तो मैं तुम्हें और राजकुमारी को आजाद कर दूंगा। राजकुमार निराश हो गया, लेकिन 7वें दिन लोमड़ी ने उसकी मदद की और पूरी रात में पहाड़ गायब कर दिया। राजा वचन निभाते हुए राजकुमार और राजकुमारी को मुक्त कर देता है। अब राजकुमार को स्वर्ण घोड़ा और स्वर्ण पक्षी भी मिल गए थे। जब वह अपने राज्य की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे उसके बड़े भाई मिले। राजकुमार ने उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने उसे कुएं में धक्का दे दिया और राजकुमारी पक्षी और घोड़ा लेकर चले गए। लोमड़ी फिर से आई और राजकुमार को कुएं से निकालकर उसके राज्य में पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही स्वर्ण घोड़ा, पक्षी और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। राजा को सच्चाई का पता चल गया और उसने दोनों बड़े राजकुमारों को राज्य से निकाल दिया। सबसे छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया और उसकी शादी राजकुमारी से कर दी गई। अब राजकुमार लोमड़ी को धन्यवाद देना चाहता था।
लोमड़ी ने कहा, यदि तुम मुझे मारकर मेरे शरीर पर पानी डालोगे तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। राजकुमार ने ऐसा किया और लोमड़ी एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। वह राजकुमारी का खोया हुआ भाई था। इसके बाद पूरा राज्य खुशी से झूम उठा और स्वर्ण पक्षी के साथ सबने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया।